हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीरीज़ और पैरेलल सर्किट की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और देखा था कि हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आज जो हम अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हम मेश एनालिसिस को देखेंगे कि हम मेश एनालिसिस हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और ये हमारा किस तरीके से हेल्प कर सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो चलें फिर बिना देरी करे हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो मेश एनालिसिस जो है एक हमारा ये ऐसा मेथड है, ऐसा तरीका है जो कि हम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली उसमें जो करंट फ्लो होने वाला जो करंट है हम इजीली फाइंड कर सकें। तो ये इसलिए हम यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो और अगर उसके अंदर हमें मल्टीपल सोर्सेज दी हुई हो और मल्टीपल सोर्सेज के दरमियान में हम अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्रॉस अगर हम करंट फाइंड करना चाहें तो हम इजीली मेश एनालिसिस यूज़ करके हम अपना करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मेश एनालिसिस जो है हमें करंट फाइंड करने के अंदर बहुत मदद करता है, इसलिए हम जो कॉम्प्लेक्स जो नेटवर्क होते हैं उनके अंदर हम मेश एनालिसिस यूज़ करके हम इजीली जो करंट है हम फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं कि मेश एनालिसिस को यूज़ करने के लिए हमें कौन से की पॉइंट्स याद रखने हैं। तो फर्स्ट जो पहला पॉइंट आ जाता है वो ये आता है कि असाइन अ डिस्टिंक्ट करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कि समय पहले जो हमें जो भी सर्किट हमें गिवन होगा उसके अंदर हमें एक डायरेक्शन देनी है करंट के फ्लो होने की। अब वो डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, ये हम पे डिपेंड करता है हम किस तरीके की डायरेक्शन लें। तो समय पहले जो हमें जो डायरेक्शन लेनी है वो क्लॉकवाइज लेनी है। क्लॉकवाइज इस वजह से हमें लेनी है कि हम ज़्यादातर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तो हमें जो सॉल्व करने के अंदर जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनती है और वो प्रॉब्लम जो है इजीली सॉल्व हो जाती है। हम चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, मगर एंटी क्लॉकवाइज लेने की वजह से हमारी जो कॉम्प्लिकेशन है वो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगी। The closed loop of the network. It is absolutely necessary to choose a clockwise direction for each loop current. हमें जितना भी जो सर्किट गिवन होगा उस ईच लूप के अंदर हमारे जो सर्किट है उसके अंदर हमारा जो भी क्लोज लूप होगा उसके अंदर जो हम डायरेक्शन लेंगे करंट की वो हम सेम डायरेक्शन ही लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसके अंदर हम जो डायरेक्शन है सबकी डिफरेंट नहीं रखेंगे। It eliminates the need to have a choose a direction for each application. Any direction can be chosen for each loop with no loss in accuracy as long as remain step are follows properly. Second जो आता है हमारा indicate the polarity with each loop for each impedance is determined by the assumed direction for each current for the loop. अब हमने करंट की तो डायरेक्शन दे दी क्लॉकवाइज। सेकंड जो हम पॉइंट देखेंगे वो पॉइंट ये देखेंगे हमारे जितने भी जो कंपोनेंट हमने सर्किट के अंदर यूज़ हो रहे हैं, रजिस्टर वगैरह जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी हम डायरेक्शन देंगे। वो जो डायरेक्शन देनी है वो भी हमें क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन अज्यूम करनी है। थर्ड जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा कि हम जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने पढ़ा था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है कि हमारा कोई भी जो क्लोज लूप होगा उस क्लोज लूप के अंदर हमारा जितना भी जो करंट इन हो रहा है वो हमारा जो होगा क्लोज लूप के अंदर वो हमारा जो करंट है वो ज़ीरो होगा। ईच क्लोज लूप इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, again the clockwise direction was chosen, establish the uniform and prepare for the format approach to follow. If the impedance has two or more, assume the current through it. The total current through the
impedance is assumed the current for the loop in which Kirchhoff voltage law is being applied plus assume current of the each loop passing through in a same direction। इस पॉइंट के अंदर जो पॉइंट ए है हमारा, इस पॉइंट के अंदर ये कह रहा है कि अगर हमारा जो कोई एक मेश है, अगर उस मेश के अंदर हमें मल्टीपल सोर्स के करंट आ रहे हैं, एक जो हमारा जो करंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है और दूसरा जो करंट आ रहा है हमारा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो हम उसमें देखेंगे उस मेश के अंदर कि हमने जो सपोज की वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और जो करंट की जो सोर्स की वजह से जो वोल्टेज सोर्स है उसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है। तो हम जब हम मेश एनालिसिस करेंगे तो उस मेश एनालिसिस करने के बाद जो हमारी जो करंट की जब सोल्व होगा तो हमें जो डायरेक्शन मिलेगी वो हमारी रियल डायरेक्शन होगी। अगर हमारी डायरेक्शन पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स कि हमने जो सपोजिशन की है वो हमने सही की है, और अगर डायरेक्शन नेगेटिव आती है तो इट मीन्स कि हमारा जो करंट है वो नेगेटिव साइड पे ज़्यादा फ्लो कर रहा है, यानी कि जो हमारी डायरेक्शन जो है, जो करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। माइनस द अज्यूम करंट पासिंग थ्रू इन अपोजिट डायरेक्शन, जो हमारी जो माइनस की साइन होगी वो डायरेक्शन क्या शो करेगी, हमारी अपोजिट डायरेक्शन को। द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज unaffected by the direction of the assumed loop current, जो हमारी जो पोलरिटी होगी, जो हमारी जो बैटरी की है वो अनइफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, हमारी जो इफेक्ट जो है वो बिल्कुल भी हमारी जो सपोजिशन डायरेक्शन है उस पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी। सॉल्व द रिजल्टिंग साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन फॉर द assumed loop फॉर द करंट, हमारी जो लास्ट जो होगी, जो हमारी जो केवीएल को अप्लाई करने के बाद जो भी हमारी जो इक्वेशन बनेगी उस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो हमारा जो रिक्वायर्ड जो करंट होगा वो मिल जाएगा। तो इसलिए हम मेश एनालिसिस यूज़ करते हैं।